आप सभी का आज की निमाई पाठशाला की एक बड़ी ही अद्भुत अलौकिक कक्षा में आज प्रथम दिवस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कक्षा के लिए मैं नर्वस भी हूँ, मैं एक्साइटेड भी हूँ। मैं आज श्री जी की अपने ऊपर अत्यंत कृपा का भी अनुभव कर रही हूँ, क्योंकि कभी कभी पात्रता अपने नहीं होती, पर ना जाने किस भाव से श्री जी सहज रीझ जाती हैं, जो अपने ऐसे निगूढ़तम प्रेम रस में प्रवेश करने का अवसर हम सबको दे रही हैं। तो हम सबको बारंबार आज 10 बार कानों को खींच लो, क्योंकि जानते हैं हमारी पात्रता तो नहीं है, पर श्री कृष्णदास कविराज जी के द्वारा उनकी कृपा से महाप्रभु जी के ऐसे अलौकिक, ऐसे आनंदमयी आज इन लीलाओं में हम सबको प्रवेश मिलने वाला है। आज उसका प्रथम दिवस है। पता नहीं कहाँ तक क्या मैं बोल पाऊंगी, आता मुझे कुछ भी नहीं है। और जब मैं ये बोलती हूँ, इसको मैं केवल बोलती नहीं हूँ, इसको मैं जानती हूँ। पर मुझे इस बात का भी पूरा पूरा विश्वास है कि जब तुम में कुछ नहीं होता ना, तभी पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण परमात्मा आकर तुम में से बड़ी आसानी से सब कुछ बोल देते हैं। केवल यही भरोसो है, भरोसो दृढ़ इन चरणन को, किन चरणन को, इन चरणन को। ये मेरी पहली क्लास होगी शायद निमाई पाठशाला की, जिसमें मैंने ऐसा कहा कि ठाकुर जी आज आप थोड़ा और पास आ जाओ। आज पता है कि जिस भाव में आज हम प्रवेश करने वाले हैं, जिस अलौकिक ग्रंथ का हम आश्रय लेने वाले हैं, जिस लीलाओं को हम श्रवण करने, मुझे नहीं पता कितनी बार मैं हंसने वाली हूँ या कितनी बार इमोशनल होकर क्लास को हमको बीच में ही खत्म करना पड़ेगा, ये तो ठाकुर जी जानते हैं। आप सभी लोग शून्य होकर, ना इससे पहले हमने कुछ सुना है, ना इसके बाद हम इसके बारे में कुछ नहीं जाने, ऐसा हो सकता है। आज से जो महाप्रभु जी कृपा करेंगे, जो हमको बताना चाहेंगे, वो महाप्रभु जी हमारे सामने अपनी कृपा से लाएंगे। आज हम सर्वप्रथम श्री चैतन्य चरितामृत के इस अद्भुत ग्रंथ में प्रवेश करें। इसकी पात्रता हमें केवल एक ही महापुरुष दे सकते हैं, और वो और कोई नहीं, हमारे सदगुरुदेव महाराज हैं। प्रथम प्रणाम, चाहे वो श्री कृष्णदास कविराज जी हो या अन्य टीकाकर जिन्होंने भी श्री चैतन्य चरितामृत पर विलग विलग टीकाएं लिखी हैं, सबने सर्वप्रथम कहा है कि गुरु कृपा बिना इस शास्त्र को समझना, इस शास्त्र में प्रवेश करना, इस शास्त्र के छोटे से बिंदु को भी पढ़ पाना, ये असंभव है। तो सबसे पहले हम लोग श्री सदगुरुदेव महाराज के चरणों में, जिनकी कृपा से हमको ये अवसर मिल रहा है। आज अगर सदगुरुदेव महाराज नहीं होते, कौन हमें श्रीमद चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताता? श्रीमद महाप्रभु नहीं होते तो कैसे हम लोग इस कलयुग में अपने युग धर्म को, हरिर नाम हरि नाम संकीर्तन को करने में, समझने में, जानने में सफल होते? और साची बताओ, अगर अपने जीवन में हरिनाम संकीर्तन नहीं कर रहे होते तो क्या सत्य रूप से जी रहे होते? काट रहे होते भैया, जैसे कीड़े मकोड़े पशु पक्षी काट रहे हैं, हम सब भी काट ही रहे होते। पर हमारे आचार्य, हमारे सदगुरुदेव महाराज, हमारे प्राणाधार, हमारी संपूर्ण गुरु परंपरा, षड गोस्वामी पाद, श्री श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद, संपूर्ण गुरुवर, इन सबके चरणों में सबसे पहले हम प्रणाम करेंगे। आज जैसा कि मैंने कहा, मैं नर्वस भी बहुत हूँ, मैं भावुक भी बहुत हूँ, मैं बहुत ज्यादा खुश भी हूँ। मैं कहीं ना कहीं अपनी पात्रता से परिचित भी हूँ, अपने भजन को भी जानती हूँ। पर आज भावुक इसलिए हूं क्योंकि मालूम है आज बल ना तो मेरे भजन का, ना मेरी पात्रता का है। आज जो संपूर्ण बल है वो हमारी श्रीमती राधा रानी का है। उनकी कृपा से ये संभव ही नहीं होता। महाप्रभु जी भी, कृष्ण भी श्रीमन महाप्रभु का आनंद केवल और केवल अपनी हलादनी शक्ति श्रीमती राधा रानी के कारण ही अनुभव कर पाए हैं। बहुत कुछ है, कुछ एक्स्ट्रा बोल दूं शुरू में तो आप घबरा जाओगे। तो आओ सबसे पहले हम अपने सदगुरुदेव महाराज को प्रणाम करेंगे। उसके बाद एक पद जो संपूर्ण इस चैतन्य चरितामृत को व्यक्त करता है, जो संपूर्ण चैतन्य चरितामृत के सार को बताता है, सहज रूप से उसका गान करेंगे। और फिर आज हम लोग प्रवेश करेंगे श्री चैतन्य चरितामृत के सर्वप्रथम सीढ़ी की तरफ। और वो क्या है? हम ग्रंथ तक पहुंचे ये तो बड़ी दूर की बात है भैया। सबसे पहले ये अद्भुत अलौकिक ग्रंथ लिखा किन्होंने है? उन आचार्य गण के हृदय में क्या स्फूर्ति हुई, क्या लीला हुई? कौन है श्री कृष्णदास कविराज जी? कहाँ जन्म हुआ, कैसे प्रेरणा मिली, कहाँ महाप्रभु मिले, कहाँ से हमारी गौड़िया संप्रदाय का सबसे प्रमुख, सबसे विशेष ग्रंथ श्री चैतन्य चरितामृत लिखने वाले ये षडगोस्वामी पाद की कृपा पात्र ही ये श्री कृष्णदास कविराज हैं। क्यों, कहाँ, कैसे इस अलौकिक ग्रंथ की उन्होंने रचना करी? आज हम अपने इन आचार्य गणों के चरित्र के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में जानेंगे। फिर अवसर लगा, महाप्रभु जी ने, श्री जी ने कृपा करी, धक्का मारा। देखो, हमने इसीलिए जो चैतन्य चरितामृत की कक्षा है, ओरिजिनली इसको हमने संडे क्लास रखा था। पर साची बोलूं, मैं खुद भी जानती हूँ कि संडे को हम लोग कैसे बावरों की तरह डोलते हैं, क्योंकि निमाई पाठशाला के जो सेशंस हैं वो भी संडेज को ही होते हैं। वृंदावन धाम भी हम लोग संडेज को ही होते हैं। तो उस समय जो हमारी एनर्जी है वो बहुत जगह डिवाइडेड होती है। पर मेरा ऐसा भाव है कि ठाकुर जी कृपा करें, मैं भी संकल्प करूंगी, प्रयास करूंगी कि हम लोग हर वेंसडे
चैतन्य चरितामृत की कक्षा इसी प्रकार 8:30 बजे से रखें, जिससे कि अब कोई भी कक्षा से हम वंचित ना हो, कोई भी चैतन्य चरितामृत की क्लास, क्योंकि आप सबके संग संग, मैं आपको सच्ची बोलूं, गुरु कृपा से शास्त्र को साथ रखकर, अपने पास रखकर, विधिवत एक एक चीज को साथ लेकर, तो हम भी पहली बार ही इस अद्भुत ग्रंथ को श्रवण और पढ़ रहे हैं। तो देखो, श्रवण क्यों बोला मैंने, क्योंकि मैंने बोला ना, मैं तो शून्यायतम हूं, पर हाँ, मेरे माध्यम से अगर मुझ पे कृपा होगी, हम सबके बीच में भी शायद कोई ऐसा वैष्णव हो सकता है जिसका भजन बल इतना होगा जिसके कारण हम सबको भी चैतन्य चरितामृत सुनने का अवसर मिलेगा। तो भैया बहुत बहुत अपने आप को संभाल कर, आधा एक घंटा अपनी चेतना को और जागरूक कर कर हम इस ग्रंथ में प्रवेश करें। सबसे पहले सदगुरुदेव महाराज के चरणों में हम प्रणाम करेंगे, फिर मैं आपको दर्शन कराऊंगी इस अद्भुत अलौकिक ग्रंथ का, क्योंकि ग्रंथ ही स्वयं भगवान का ही रूप है। भगवान के ग्रंथों में, शास्त्रों में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। भगवान का ही अक्षरमय स्वरूप, शब्दमय स्वरूप है। जैसे कहते हैं ना, धातुमय स्वरूप विग्रह है, वैसे ही अक्षरमय स्वरूप जो है वो हमारे शास्त्र हैं। तो सबसे पहले आइए हम सदगुरुदेव महाराज के चरणों में प्रणाम करें, फिर हम इस ग्रंथ, इस एक सुंदर पद का गान करेंगे, जिससे हमको पता चलेगा कि चैतन्य चरितामृत में प्रवेश करने से पहले भैया हमें किन किन को प्रणाम करना है और किन किन की कृपा से हमारे जीवन में भक्ति और ऐसे अलौकिक ग्रंथों में प्रवेश की पात्रता हमको प्राप्त होने वाली है। मैं आपको सच्ची बोलूं, जो लोगों की भक्ति अभी डामाडोल है ना, वो ज्यादा दिन तक चरितामृत में टिक नहीं पाएंगे। महाप्रभु जी को श्रवण करना है तो भजन तो बढ़ाना पड़ेगा। तो मेरा निमाई पाठशाला के प्रत्येक विद्यार्थी से आज हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप आज मेरे कहने से, आप जितना भी अपने घर में प्रतिदिन में नित्यानी में माला करते हैं, भजन करते हैं, आज से एक माला हम लोग बढ़ा दें, जिससे कि हे ठाकुर जी, ये माला इसीलिए है कि आपके इस निगूढ़ रस को हम लोग ग्रहण कर पाए। बड़ा पात्र होगा तभी तो ज्यादा रस भरेगा ना, भरेगा कि नहीं? तो भैया भजन कम होगा, पात्र ही 100 होगा तो छलक जाएगा भैया, कैसे भरोगे? तो अपने भजन को आज से हम प्रयास करें। महाप्रभु जी, आपने सीधा पीएचडी कराने का हमको अवसर दिया है, हम तो नर्सरी के स्टूडेंट हैं, पर आप ऐसा करना ना कि कोई सदगुरुदेव जैसा कोई ऐसा हम पे कृपा करे कि हम सब इस पीएचडी जैसे शास्त्र को भी सहजता से समझने में सफल हों। आइए हाथ जोड़ लीजिए, भजन बढ़ा लीजिए, होंठों पर मुस्कुराहट ले आइए और आंखों में अश्रु ले आइए, क्योंकि जिनकी कथा हम सुनने वाले हैं ना, जिस ज्ञान को हम श्रवण करने वाले हैं, वो केवल कृष्ण नहीं है, वो केवल श्रीमती राधा भी नहीं है, वो श्री राधा कृष्ण मिलित तनु हमारे श्रीमन चैतन्य गौरांग महाप्रभु हैं, जिन्होंने कलयुग में न केवल ये बताया है कि भगवान क्या है, बल्कि इतने सहज होकर हम सबके मार्गदर्शन के लिए केवल, ठाकुर जी को भक्त बनने की कोई आवश्यकता नहीं है, पर एक भक्त कैसा होना चाहिए उसका प्रकाश करने के लिए ही स्वयं एक अद्भुत भक्त बनकर उन्होंने हम सबको बताया है कि असली में भक्त और भक्ति होती क्या है। तो हाथ जोड़ लीजिए और प्रार्थना करके श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के चरणों को ध्यान करते हुए इसका गान करिए। वंदे हम श्री गुरौ श्रीयुतपद कमलम श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान् वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद अनर्पित चरिम चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयितुं नतोज्ज्वल रसां स्वभक्ति श्रियं हरिः पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वः सचिनंदन आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्म पालौ वंदे जगत प्रिय करौ करुणावतारौ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा रमण लाल की जय, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री षड गोस्वामी पाद की जय, श्री श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज की जय, श्री श्री कृष्णदास कविराज महानुभाव की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, सभी भक्त वैष्णव वृंद की जय, पंच तत्व की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आप सबकी स्क्रीन पर भी इसके लिरिक्स आएंगे और मेरा मन है कि आप सुने हम क्या गा रहे हैं, पर पढ़ते पढ़ते ये गाएं और प्रतिदिन इस एक पद को, अब जब तक चैतन्य चरितामृत चले, प्रतिदिन इसका गान अवश्य करें। धन मोरा नित्यानंद, पति गौर चंद्र, प्राण मोर युगल की शो। धन मोरा नित्यानंद, पति गौर चंद्र, प्राण मोरा युगल की। धन मोरा नित्यानंद, पति गौर चंद्र, प्राण मोर युगल की शो। क्या बात है, जय हो। अद्वैत आचार्य बल, गदाधर मोर कुल, नरहरि विलास ही मो। आचार्य बल, गदाधर मोर कुल, नरहरि विलास ही मो। धन मोरा नित्यानंद, पति गौर चंद्र, प्राण मोर युगल की शो। धन मोरा नित्यानंद, पति गौर चंद्र, प्राण मोर युगल की शो। वैष्णवेर पद धुली, ताहे मोरा स्नान केली, तर्पण मोरा वैष्णव वेर नामो। वैष्णवेर पद धुली, ताहे मोर स्नान केली, तर्पण मोरा वैष्णवे नाम। धन मोरा नित्यानंद, पति गौर चंद्र, प्राण मोर युगल की शो। गाइए। नित्यानंद, पति गौर चंद्र, प्राण मोर युगल की शो। विचार करिया मने, भक्ति रसे आस्वादने, मध्यस्थ श्री भागवत पुराण। विचार करिया मने,
भक्ति रस आस्वादने मध्यस्थ श्री भागवत पुरा धन मोरा नित्यानंद पति गौर चंद्र प्राण मोर युधर की शो धन मोरा नित्यानंद साई गौरा जय निमाई जय निताई राधा रमण लाल की वैष्णवेर उच्चिष्ट ताहे मोर मानानिष्ट वैष्णवेर नाम देव ला वैष्णवेर उच्चिष्ट ताहे मोर मानानिष्ट वैष्णवेर नामे ते उल्ला वृंदावन च भूतरा ताहे मोर मन घेरा कहे दीन नरोत्तम दास। अरे मेरे मन में किसने घर बसा लिया भैया, हमारे राधा रमन के चबूतरे ने। वृंदावन चबूतरा ताहे मोर मन घेरा कहे दीन नरोत्तम धन मोरा नित्यानंद अति गौर चंद्र प्राण मोर युगल की शो धन मोरा नित्यानंद अति गौर चंद्र प्राण मोर युगल की धन मोरा नित्यानंद प्रति गौर चंद्र धन मोरा ओ धन मोरा नित्यानंद प्रति गौर चंद्र धन मोरा ओ नित्यानंद 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 ओ गौरचंद्र 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 ओ निताई निमाई बोलो निताई निमाई बोलो ओ निताई निमाई बोलो निताई निमाई बोलो ओ धन मोरा नित्यानंद पति गौरचंद्र पति गौर चंद्र धन मोरा नित्यानंद पति गौरचंद्र धन मोरा धन मोरा नित्यानंद पति गौरचंद्र। श्री राधा रमण लाल की। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आइए आप सबको हम इस अलौकिक ग्रंथ का दर्शन भी कराएंगे और आप सभी बड़े ध्यान से इस ग्रंथ का दर्शन करना
और प्रार्थना करना कि ठाकुर जी इस ग्रंथ में आपने जितना प्रेम श्री कृष्णदास कविराज द्वारा अपनी अंतरंग लीलाओं का विस्तार किया है, उस अंतरंग लीलाओं के आपके उस अनर्पित चरी प्रेम के कुछ छींटे हम सबके भी जीवन में आकर ऐसे पढ़ें कि हम लोग खाना भूल जाए तो भूल जाएं, सोना भूल जाए तो भूल जाएं, घर परिवार को भूल जाए तो भूल जाएं, पर एक काम करना कि हम आपके नाम को कभी ना भूलें, हम आपके इस आनंद को, हरिनाम को हम कभी ना भूलें, ऐसी हम पर कृपा करना। तो सर्वप्रथम जय हो। धन मोरा नित्यानंद पति गौरज। अब आप देख लीजिए, यात्रा हम सबने जो तय करने का संकल्प लिया है आज, मैंने कहा ना जो पक्के नहीं होंगे ना वो समय में अपने आप छट जाएंगे, पर जिन्होंने ठान ली है ना कि भैया अब उधर में वापस नहीं जाना, अब अपने इस जीवन को सार्थक करना है, महाप्रभु जी ने हर ताले की चाबी हमको पकड़ा दी है। बताओ, चाबी होने पर भी ताले के भीतर बंद तो वही व्यक्ति रहता है ना जो अज्ञानी होता है। तो अब आपने हमको वो ज्ञान की चाबी दे दी है, इस ज्ञान के माध्यम से आपसे अनर्पित चरी जो प्रेम है वो करने का हम भी प्रयास करेंगे, जिससे कि आपके दिखाए हुए मार्ग पर चलते चलते एक दिन आपको ही मिल जाए, और कुछ नहीं करना। बताओ, जिसके रास्ते पर चलोगे अंत तो गता उसके घर ही तो पहुंचोगे, तो हमको कहाँ पहुंचना है? हमें रास्तों, हमको नहीं ढूंढना और कुछ भी, हमको कौन मिल गए हैं? हमें रास्तों की आज परम धनी। मैं आपको क्या बताऊं, मैं आपको क्या बताऊं, आज इस ग्रंथ को पकड़कर हमने कम से कम भी तो 10 बार दंडवत किया है, आपको मालूम है, इसको स्पर्श भी करने से पहले। आज आज बालक थे, शायद माँ अंदर सो गई, हम पिछले 2-3 घंटा से बैठे यही सोच रहे थे, कैसे ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम। ये ठाकुर जी ने ना आपका हाथ थामा है, तो इस भाव में ये ठाकुर जी का हाथ है बच्चों, यही है जो ठाकुर जी के साथ साथ आपको लेकर जाएगा, और हमें साथ साथ कोई और रास्ते पर नहीं जाना। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें किसके पैरों के निशान मिल गए भैया? दिखाओ भैया अपना फोन, लाओ लाओ जल्दी लाओ, फोन बंद करके दो। वाह, वही दिखाना है, दो। हमें तेरे पैरों के निशान मिल, गुम भी हो जाते हैं जब इधर उधर भटक जाते हैं तो। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए। अब हमको रास्ता बदलने की जरूरत नहीं है, अब हमको कोई और पैरों को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, हमको अपने राधा रमण तक जाने का रास्ता भी पता है, और किनके पीछे पीछे चलना है उसके लिए भी राधा रमण लाल ने हमको हमारे सदगुरुदेव महाराज दे दी हैं। तो आइए बहुत ही आनंद के साथ, उत्साह के साथ आज के चैतन्य चरितामृत के प्रथम प्रसंग में हम सब लोग प्रवेश करेंगे। कैसे कहूँ, क्या कहूँ, कुछ समझ तो आ नहीं रहा है भैया, बस ऐसा लग रहा है कि श्री राधा कृष्ण मिलित होकर इस सफेद पन्ने पर काली शाही के रूप में दोनों विराजमान हैं। जैसे हमारे महाप्रभु जी श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण का मिलित तनु है, वैसे ही आज मैं साची बोलूं, इस ग्रंथ में जो ये पृष्ठ पर आपको सफेद सफेद भाग दिख रहा है ना, वो ऐसा लगता है स्वयं श्रीमती राधा रानी है, और ये काली शाही में स्वयं ठाकुर जी ने ही अपने आप को पिघाल कर, विगलित होकर अपनी ही गाथा को हम सबके लिए लिखा है। तो आप सभी लोग बड़े उत्साहित हो जाइए। मैं आपको क्या बोलूं, आपको एक सच्ची बात बताऊं, ऐसी होता है ना, देखो भक्ति करो, और भक्ति अगर तुम्हारी सब अभी पूरी पक्की ना हो तो क्या होता है कि भक्ति पचती नहीं है, इनडाइजेशन हो जाता है भक्ति का भी। कभी कभी कई लोगों को अहंकार आ जाता है, और कईयों में इतनी दीनता आ जाती है कि वो कहते हैं कि अब तो इस दुनिया में रहना ही नहीं, अब तो जंगल जाओ, सब छोड़ दो। तो आपको अपने लाइफ का एक बहुत ही स्पेशल एक इंसिडेंट सुनाऊं। तो मेरे विवाह को अभी 1-1.5-2 साल ही हुए थे, तो महाराज जी की कथा हुई जोधपुर में श्री चैतन्य चरितामृत पे। मैंने पहली बार महाराज जी की वहां पे कथा श्रवण करी, और आप सबको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि प्रथम बार महाप्रभु जी कौन है, क्या है, उनका प्रसंग मैंने श्रवण किया। भागवत जी तो महाराज जी की विवाह से पहले से ही मैंने सुनना शुरू किया था, उससे भी ज्यादा पिताजी महाराज का आश्रय लिया था श्रवण के अंदर। तो जब पहली बार मैंने चैतन्य चरितामृत सुनी, हम आपको क्या बताएं, ऐसी अपज हुई हमको श्रवण करके। एक तो हमको ऐसे लगा कि हम भी विगलित हो जाएंगे कथा में, इतना हम रोए, इतना हम रोए। उसके बाद जब हम वापस आए तो महाराज जी को प्रणाम किया और उनकी तरफ देखा ही नहीं। महाराज जी बोलते क्या हुआ? हमने बोला अब हम आपके साथ नहीं रह सकते, हम जा रहे हैं, हम करेंगे भक्ति, हमको महाप्रभु जी को प्राप्त करना है, अब हम केवल हरिनाम करेंगे, अब हमसे ये गृहस्थ आश्रम नहीं निभने वाला। हम इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए,
पर महाराज श्री बड़े विवेकी हैं। महाराज श्री ने हमको बड़े प्यार से उस समय समझाया कि एक भक्त का जीवन केवल स्व सुख के लिए या अपने कल्याण के लिए सब कुछ छोड़ के भक्ति करना नहीं होता। हम लोगों को तो ठाकुर जी ने जिम्मेदारी दी है कि इस भक्ति को कर कर इसके भाव को इतना प्रबल करें कि उसके प्रचार से पूरी दुनिया से हम लोग भक्ति कराएं। महाप्रभु जी ने यही तो किया। स्वसुख के लिए तो शिवास जी के आंगन में खूब आनंद कीर्तन चल रहा था भैया, पर जब मन में पीड़ा आई कि भैया ये दुनिया जो एक दूसरे के पीछे या लौकिक संसार की चीजों के पीछे दौड़ती है, हमारा कल्याण तो हो जाएगा पर इन लोगों का कल्याण कैसे होगा। जब कोई व्यक्ति दूसरे के, महाराज जी ने हमको इतने प्रेम से समझाया पर फिर भी साची बोले 2 से 3 दिन लगे हमको टेम्परेचर को डाउन करने में। पर आप हमारे जीवन में जो प्रेम ठाकुर जी से, भागवत जी हमने सुनी थी, हम कान पकड़ के बड़ा आनंद आता है, बड़ी ठाकुर जी की उसमें विलग विलग कथाएं, पर जब हमने चैतन्य चरितामृत पढ़ी ना तब हमको पता चला ठाकुर जी की कारुण्यता का, उनके दृढ़ निश्चय का कि भैया कैसे नहीं बोलोगे तुम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तुम मंदिर में बैठ के नहीं बोलोगे तो हम तुमको कानों के माध्यम से जाके सुनाएंगे, तुम कानों से भी नहीं सुनेंगे तो हम नाच नाच के तुम्हारे सामने तुमसे कीर्तन कराएंगे। तुम मन ही मन बोलोगे तो वैसा बुलाएंगे, तुम उच्च बोलोगे वैसा बुलाएंगे, तुम बैठकर बोलोगे तो वैसे बुलाएंगे, कैसे नहीं बोलोगे तो नाच के बुलवाएंगे, पर बुलवाएंगे तो जरूर। जब हमने महाराज जी की कथा सुनी फिर हमारे मन में दृढ़ता आई कि भैया ये जीवन काटना नहीं है, जीना है। इस जीवन में महाप्रभु जी को जाके अपनी शक्ल दिखानी है कि प्रभु आपने जिस काम के लिए भेजा था कम से कम 100 कदम तो उसकी तरफ हमने बढ़ाए हैं। बात बड़ी जोरदारी, हम तो फिसलते जाएंगे, पर हमने जब महाप्रभु जी की कृष्ण ये जो चैतन्य चरितामृत की कथा है जोधपुर में श्रवण की पूज्य श्री राधा कृष्ण जी महाराज के सानिध्य में, तब हमारे जीवन में अभूतपूर्व विलक्षण एक परिवर्तन आया। उसके बाद हमने कक्षा में भी श्री चैतन्य चरित्र को लीलामृत का आधार लेकर हमने बहुत पहले जब हमने कथा सुनी थी, फिर हमने बोला कि हम क्लास के अंदर, हमने जो अनऑफिशियल क्लास हमारी अमृतसर में होती थी तो उस समय हम फेसबुक लाइव करते थे, तो उसमें हमने कुछ, आप पीछे पीछे जाओ तो शायद आपको मिल जाएगा, मिल जाएगा, अच्छा मिल जाएगा कह रहे हैं बच्चे। तो उसमें हमने लीलामृत से संपूर्ण चरित्र किया। उसके बाद तो हमारी हालत और खराब, हमने कहा भाई हम कैसे इस देह को धारण करेंगे, स्पेशली जब विष्णुप्रिया माता का चरित्र आता है इसमें, तो भैया उस समय तो क्या बताएं, हम क्या बताएं। चलो ज्यादा आगे नहीं बढ़ते, पर आइए हम राधा रमन लाल की राधा नाथ समारंभाम गौर चंद्रार्य मध्यमाम अस्मद आचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। हम अहो भाग्यम गौर मार्गानुवर्तिनाम राधा रमण देवोत्र यद गुरुर गुण मंजरी। उन सभी के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। आइए सबसे पहले आज हम प्रारंभ करेंगे उन महानुभाव के चरित्र से जिन्होंने इस संपूर्ण आनंद रस को, जो उस काल के सभी वैष्णवों ने एक्सपीरियंस किया, जिन वैष्णवों ने जिसका आस्वादन किया, दर्शन किया, पर भैया उस समय हम लोग थे जरूर होंगे, पर आज के काल में उन स्मृतियों को तो हम याद नहीं कर पा रहे। तो श्री पूज्य श्री कृष्णदास कविराज जी द्वारा ही हम सब पर ये कृपा हुई है कि हम महाप्रभु जी के विलग विलग कड़चाओं के माध्यम से, जो अलग अलग आचार्यों ने उनके लिए लिखी हैं, उसमें से उन्होंने विलग विलग दृष्टांतों को पकड़ के उनकी लीलाओं का विस्तार किया है। पर ये क्यों किया, कौन है ये, कब इनका जन्म हुआ, कहाँ हुआ और कैसे प्रेरणा मिली, आइए आज केवल हम श्री कृष्णदास कविराज जी के संपूर्ण चरित्र के बारे में जानेंगे और फिर अगली कक्षा में हम लोग और विस्तार करेंगे। तो श्री चैतन्य चरितामृत इस अद्भुत ग्रंथ के रचयिता हैं श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद। इनका जो जीवन परिचय है वो आज हम श्रवण करेंगे। परमाभिवंदनीय, परम वंदनीय, सदैव जिनके चरणों में बार बार हमको ढोक लगानी चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, ऐसे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रस्तुत ग्रंथ रत्न श्री श्री चैतन्य चरितामृत के ही रचयिता हैं। श्री कृष्णदास कविराज जी ने इस अलौकिक ग्रंथ को रचा है। जिला वर्धमान अंतर्गत झामटपुर गांव में एक कुलीन वैद्य वंश में इनका जन्म हुआ है। तो क्या परिवार था श्री कृष्णदास कविराज जी का? वैद्य, वैद्य मतलब चिकित्सक, डॉक्टर। तो कृष्णदास कविराज जी कौन थे? ये एक वैद्य थे, डॉक्टर। और यहां पे आपको मैं बताऊं, जो उपाधि कविराज की दी है, कविराज बंगला में वैद्य को ही कहा जाता है, ये उपाधि है। नाम श्री कृष्णदास है पर उनकी उपाधि है कविराज। तो कविराज आपको बहुत ही सारे आचार्यों के उसमें लग दिखेगा नाम की पूर्ति में, जो वैद्य हैं, बल्कि जिन्होंने जो ये श्री श्यामदास जी भी हैं, उन वो भी श्यामदास कविराज ही हैं, क्योंकि वो भी वैद्य के ही परिवार से उनका भी जन्म था। तो आपके पिता का नाम श्री भगीरथ एवं माता का नाम श्रीमती सुनंदा है। हम कभी भी आचार्य गणों के लिए भूतकाल का प्रयोग नहीं करते। हमारे आचार्य आज भी हैं,
आज भी ग्रंथों के रूप में प्रत्यक्ष गादी पर विराजमान होकर हमारे सदगुरुदेव महाराज के रूप में हमें हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। इसीलिए इनमें हम हमेशा वर्तमान का ही, प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग करेंगे, पास्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। चिकित्सा व्यवसाय से श्री भगीरथ बड़ी कठिनता से अपना गृहस्थ चलाते थे। मतलब आर्थिक रूप से जो श्री कृष्णदास कविराज जी का परिवार था वो इतना सामर्थ्यवान नहीं था, बड़ी कठिनाई होती थी। श्री कृष्णदास केवल 6 ही वर्ष के थे जब आपके पिताजी का नित्य लोक में प्रवेश हो गया, गोलोकवासी हो गए। वो शरीर छोड़कर ठाकुर जी की नित्य सेवा में चले गए। इनके 2 वर्ष छोटा एक और भाई भी था। सो कृष्णदास कविराज जी के एक छोटे भैया भी थे जिनका नाम श्री श्यामदास था। पति का वियोग होने पर उनकी जो मैया थी श्री सुनंदा अपने दोनों छोटे अबोध मतलब नासमझ छोटे छोटे पुत्रों के साथ महान विपत्ति में पड़ गई। अब पति जी का जब शरीर शांत हो गया तो जो मैया थी उन पर पूरा प्रेशर आ गया और वो बड़ी उनको कठिनाई होने लगी। किंतु वो भी इस पूरे अपने प्रभु के जाने के बाद और इस पूरी व्यवस्था को ज्यादा देर तक नहीं चला पाई और थोड़े दिनों में ही वो भी इस संसार से नित्य लीला नित्य सेवा के लिए प्रविष्ट हो गई। अब दोनों बालक, कौन बालक? श्री कृष्णदास कविराज जी और श्री, क्या नाम है भैया का? श्री श्यामदास जी। तो आप दोनों को, इन दोनों अबोध बालकों का बोझ उनके संबंधियों पर आ गया। माता पिता दोनों नहीं थे तो जो पूरी जिम्मेदारी थी वो रिश्तेदारों पर आ गई। उन्होंने दोनों भैयाओं को उचित शिक्षा प्रदान कराई, मतलब बाल्यकाल में उचित शिक्षा दोनों को प्राप्त हुई। अब कृष्णदास कविराज जी कैसे थे? श्री कृष्णदास कविराज जी बाल्यकाल से ही अत्यंत शांत, वैरागी एवं महान प्रतिभाशाली थे। बड़े निपुण थे, ज्ञानी थे, इंटेलिजेंट थे। पर इंटेलिजेंस के साथ साथ जीवन में उनके बड़ा ठहराव था, शांति थी और वैरागी थे। जीवन में संसारी चीजों के प्रति उनकी कोई रुचि नहीं थी। उनका केवल जो इंटरेस्ट था वो अध्ययन, शिक्षा और इन सब के प्रति ही पूरी तरह केंद्रित रहता था। थोड़े ही समय में इन्होंने अपना अध्ययन समाप्त कर लिया एवं अद्वितीय विद्वान हो गए। फिर संस्कारवश इन्होंने धर्मशास्त्रों का मन लगाकर अध्ययन किया, जिससे विद्या के परम फल भगवत भक्ति की ओर झुक गए एवं भक्ति परायण होकर अति विनम्र भाव के साथ लाभ संतुष्ट रहने लगे। अब जिसके जीवन में भक्ति का प्रवेश हो जाता है उसके जीवन में क्या फिर कोई कठिनाई रहती है? फिर किसी बात का अभाव होता है? तो इनके जीवन में भी ऐसे ही हुआ। पहले शिक्षा पूरी तरह ग्रहण करी, देखिए वैरागी चाहे बचपन से थे फिर भी कर्तव्य कर्मों को पूर्णतः पूरा किया। शिक्षा पूरी करी, फिर शास्त्रों का अध्ययन किया, फिर शास्त्रों का अध्ययन करते करते भक्ति में लीन हो गए और भक्ति के प्रवेश करने से जीवन में हर प्रकार के दुखों से वंचित हो गए, दुख सब भग गए। उस समय समस्त देश को श्रीमन महाप्रभु भगवत भक्ति सुरसरी से आप्लावित कर चुके थे। मतलब इस समय महाप्रभु जी हर जगह हरि नाम का बड़ी जोरदारी से, जैसे इस समय निमाई पाठशाला के अनंत हस्त और अनंत रूपों में अनंत अनंत जगहों में निमाई पाठशाला के छोटे छोटे कुटुंब भी बन गए और हर जगह जहां देखो निमाई पाठशाला भींड, निमाई पाठशाला करनाल, निमाई पाठशाला जुगलू, निमाई पाठशाला अजमेर, निमाई पाठशाला छोटी छोटी जगहों में भी निमाई पाठशाला का इतना प्रचार हो रहा है। तो महाप्रभु जी ने भी इसी प्रकार, ऐसा लगता है वो समय वापस आ गया है, महाप्रभु जी ने इसी प्रकार अपनी टोलियों को हर जगह भेज दिया पार्षदों को कि जाओ और जाकर हरिनाम का प्रचार करो, हरिनाम संकीर्तन करो। क्या हुआ उसके बाद? समस्त देश कलियुग पावनावतार श्री चैतन्य महाप्रभु को साक्षात उपास्य देव, इष्ट देव के रूप में प्राप्त कर महाधन्य हो चुका था। महाप्रभु जी के केवल भक्त भाव का नहीं, भगवत भाव का भी पूरा प्रकाश हो चुका था। महाप्रभु जी को सब लोग अपने इष्ट देव के रूप में स्वीकार कर चुके थे उस समय तक। अब एक बात बताओ, कोई भक्त हो, ठाकुर जी से प्रेम करता हो और महाप्रभु जी का प्रकाश उसके जीवन में हो जाए, तो बताओ ठाकुर जी के, महाप्रभु जी के पद चिन्हों पर चलने से रुक सकता है क्या? तो यहाँ क्या कहते हैं, श्री चैतन्य द्वारा प्रदर्शित श्री ब्रजेंद्र नंदन की चरण कमल सेवा की प्राप्ति के अपूर्व प्रेम पद पर समस्त मतावलंबी नमस्तक होकर चल रहे थे एवं भगवत्ता सार माधुर्य का अपूर्व आस्वादन कर रहे थे। 2 चीजें, पहली महाप्रभु जी के चरणारविंद की सेवा ही एकमात्र जीवन का उद्देश्य, दूसरी अपने जीवन में महाप्रभु जी के द्वारा आस्वादित करके प्रचारित किया हुआ वो माधुर्य रस, रागानुगा भक्ति, वो भक्ति जो ठाकुर जी से किसी प्रकार के अपने स्वार्थ की पूर्ति नहीं बल्कि विशुद्ध प्रेम करने के लिए की जा रही है, ठाकुर जी के उस माधुर्य रस को ग्रहण करने के लिए की जा रही है। इन 2 चीजों की प्राप्ति के लिए उस समय पर संपूर्ण स्थानों पर महाप्रभु जी के द्वारा
इसका प्रचार हो रहा था, किया जा रहा था। लोगों के मन में केवल दो ही कामना थी, क्या? ठाकुर जी के प्रति रागानुगा भक्ति हो, और दूसरी चीज हमारे जीवन में महाप्रभु जी के चरणों की सेवा हमको मिल जाए, क्योंकि उस समय महाप्रभु जी हैं, तो महाप्रभु जी के चरणारविंद की सेवा हमको प्राप्त हो। कविराज गोस्वामी का श्री चैतन्य के पार्षदों के साथ मेल जेल होना स्वाभाविक था। अब बताओ, पीने वाला पियकड़ों को ढूंढ लेता है, घुमाने वाला घुमकड़ों को ढूंढ लेता है, ठाकुर जी से प्यार करने वाला, राधा रमण जी का होने वाला, राधा रमणियों को अपने आप ही मिल जाता है भैया। यही हुआ कृष्णदास कविराज जी के साथ भी। महाप्रभु जी का ऐसा प्रचार था, उनके हृदय में भक्ति भी पूरी थी। बताओ, अग्नि भी हो और बनाने के लिए पात्र भी हो तो शाक सब्जी तो बनी जाएगी ना। ठाकुर जी के लिए प्रेम भी था, और प्रेम को सिद्ध करने के लिए वो संग भी मिल गया, तो अपने आप ठाकुर जी के लिए विशुद्ध प्रेम सिद्ध हो गया, बन गया। कविराज गोस्वामी जी का उनसे मिलना स्वाभाविक था। आप श्री महाप्रभु के अंतरंग पार्षदों के साथ उनकी लीला रस माधुरी के श्रवण कीर्तन में अपना अधिकतम समय व्यतीत करने लगे, जो कि आप सब भी कर रहे हैं। कृष्णदास कविराज जी ने क्या किया? जब महाप्रभु जी के पार्षदों से मिलन हुआ, तब मन करता था कि बस रोज उनसे मिलूं, रोज उनकी बात सुनूं, रोज उनके संग बैठ के राधा रमन लाल की विलग विलग लीलाओं का चिंतन करूं, स्मरण करूं। हम भी करते ना, कब क्लास हो, कब आप, मेरे लिए आपका होना, शायद आपके लिए राधा रमन लाल का होना, उनके इस आनंद को ग्रहण करना भी बिल्कुल उसी रुचि का विषय। हर कक्षा लो, अब तो भैया 5-5 हजार बच्चा लाइव क्लास सुन रहा है एक समय पर, आनंद हो गया हमको। तो ऐसा लगता है कि बंशी जी ने आवाहन कर दिया, भैया आखिरी समय है, आप तो आ जाओ, ये अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। तो महाप्रभु जी के भी पार्षदों से मिलकर अब उनके जीवन में एक ही कार्य रह गया, क्या? ठाकुर जी की लीला स्मरण करना और श्रवण करना। एक दिन कविराज गोस्वामी ने अपने निवास स्थान पर अष्टप्रहर हरिनाम संकीर्तन का बड़ा आयोजन किया। अनेक वैष्णव ने उस आयोजन में भाग लिया। श्री नित्यानंद प्रभु के चरण सेवा निष्ठ, बड़े ध्यान से सुना, एक एक चीज हमको नहीं पता, आज हम पूरा तो नहीं कर पाएंगे, हमको लगता है जो चरित्र है श्री कृष्णदास का, कोई जल्दी भी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है भैया। कथा में तो 3 घंटे का लिमिटेशन होता है, हम लोगों के पास पूरी जिंदगी है। ठाकुर जी पूरी जिंदगी भी हम ये पढ़ा पाए और आप पढ़ पाओ और हम सुन पाए और ठाकुर जी प्रेरणा दे पाए, हमको लगता है इससे बड़ी कृपा हम सब पर और कोई नहीं है। धीरे धीरे चलेंगे, ज्यादा सारे गोते मारेंगे, कोई जल्दी ना है इस आनंद रूपी रस के सागर से बाहर आने की भैया। यही तो जीवन में सर्वश्रेष्ठ तृप्ति का साधन है हम वैष्णवों के लिए। राधा रमन जी मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कब मिलेंगे किसको क्या पता, पर जिनको मिले हैं और कैसे मिले हैं और उसका क्या कारण बना है, ये जानकर अपनी भक्ति को तो कुछ और हम लोग निष्ठावान कर सकते हैं ना। तो कृष्णदास कविराज जी ने अपने घर पे हरिनाम संकीर्तन रखा। हर जगह से वैष्णव आए, तो वहां पर श्री नित्यानंद प्रभु के अनुयायी, मतलब उनके चरण निष्ठ सेवक भी, उनके उनमें निष्ठा रखने वाले वैष्णव भी संकीर्तन में पधारे। श्री रामदास जी संकीर्तन में आते, श्री रामदास जी कौन है? श्री नित्यानंद प्रभु के चरण सेवा निष्ठ, मतलब उनके परंपरा में निष्ठ श्री रामदास जी संकीर्तन में भावाविष्ट हो गए, मतलब कीर्तन में पूरी तरह से भावित हो गए, बह गए। एकदम से उनमें अष्ट सात्विक भाव आ गए। किसमें? श्री रामदास जी में, जो कौन है? नित्यानंद प्रभु के चरण सेवानिष्ठ। उन्हें पुलक, कंप, अश्रु, वो हंसते रोते गिरते फिर दौड़ते फिर बैठ जाते फिर रोने लगते फिर जोर जोर से हंसते, इस प्रकार के रामदास जी में अष्ट सात्विक भाव प्रकट होने लगे। और जैसी सात्विक विकारों से उनकी अनिर्वचनीय अवस्था हो गई, वरहा वेश में जब वो आए तो क्या कहकर जोर जोर से विरह में आ गए, सॉरी वरहा नहीं, विरह, विरह वेश में, मतलब जब उनके हृदय में श्रीमद नित्यानंद प्रभु के प्रति अनंत विरह हो गया उस अष्ट सात्विक भाव में होते हुए, तो जोर जोर से हा नित्यानंद, हा नित्यानंद, नित्यानंद नित्यानंद करते हुए, हा प्रभो करते उच्च स्वर से कह के हुंकार करते हुए समस्त वैष्णवों के सामने कूदने लगे। और ये देखकर सारे वैष्णव जो थे वो चमत्कृत हो उठे, मतलब हैरान हो गए। महाप्रभु जी के, श्री नित्यानंद प्रभु जी के चरण सेवानिष्ठ रामदास जी की इस दशा को देखकर सब लोग बड़े हैरान हो गए। अब आओ मेन बात पे, क्या कहते हैं? कविराज गोस्वामी जी का जो छोटा भाई था उसका क्या नाम था? वेरी गुड श्रद्धा, श्री श्यामदास जी। उन्हें, वो भी वहां पर उपस्थित थे क्योंकि उनके घर में ही संकीर्तन था। अब क्या हुआ? अब राम जो श्यामदास जी हैं, देखो ग्रंथ पकड़ रहे हैं, थोड़ा दिमाग और कान और लिखते बनाना तुम लोग सही से, ठीक है? तो जो श्यामदास जी हैं वो किसके चरण सेवानिष्ठ है? श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के। और रामदास जी हैं वो है श्री नित्यानंद प्रभु सेवानिष्ठ। तो अब क्या हुआ? अब एक बात बताओ, अब कोई की इष्ट निष्ठा किसी में हो और कोई आकर कहीं और की जय जयकार करने लगे, तो आपके मन में तुरंत क्या आता है?
महाप्रभु पर ब्रह्म परमात्मा राधा कृष्ण के मिलित तनु पूर्ण ब्रह्म श्री नित्यानंद प्रभु की जय जयकार कर रहे। टेढ़ी आंख से श्यामदास जी रामदास जी को देखने लगे। अब क्या हुआ, नित्यानंद हाँ, किंतु कविराज दास गोस्वामी जी का जो छोटे भाई थे श्यामदास जी, वो भी वहां उपस्थित थे, श्री चैतन्य के अनन्य अनुरागी थे, किंतु रामदास जी का नित्यानंद प्रभु की ओर अधिक झुकाव देखकर उसने उनसे कुछ वाद विवाद किया, मतलब कि भिड़ गया। श्यामदास जी भिड़ गए रामदास जी से, ए भाई महाप्रभु जी के होते हुए नित्यानंद प्रभु की जय जयकार कर रहे हो, वाद विवाद करके भिड़ गए, जिससे श्री रामदास जी दुख मानकर वहां से चले गए। श्री कविराज ने इस व्यवहार को देखकर अपने छोटे भाई को बहुत फटकारा एवं उन्हें श्री चैतन्य और नित्यानंद तत्व का ज्ञान कराया। जय निताई जय निमाई, जय निमाई जय निताई नहीं बोलता कोई भी, कभी सुना है? जय निताई जय निमाई। तो महाप्रभु जी में और नित्यानंद प्रभु जी में कोई भेद ही नहीं है। जो व्यक्ति दोनों में भेद दृष्टि रखता है, कविराज गोस्वामी जी कह रहे हैं, कविराज गोस्वामी जी कहते हैं कि वो व्यक्ति अपने जीवन में अपराध करता है, क्योंकि वो व्यक्ति जो नित्यानंद प्रभु का अपमान करता है, महाप्रभु जी उसके प्रति अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं, अनंत अपराध मानते हैं। महाप्रभु जी अपनों के लिए, अपने पार्षदों के लिए बड़े ही पॉजिटिव हैं। नित्यानंद प्रभु को जगाई मदाई ने, आपको आगे लीला समझ में आएगी श्रवण करने में, नित्यानंद प्रभु पे प्रहार किया जगाई मदाई ने। तो महाप्रभु जी दो जो करुणा अवतार हैं, जिन्होंने इस अवतार में किसी भी प्रकार का शस्त्र उठाना तो क्या भूल कर ही आए हैं कि मैं कोई शस्त्रधारी भी हूं, और जब नित्यानंद प्रभु पे प्रहार किया तो इतना क्रोध आ गया कि कहा सुदर्शन, और सुदर्शन वहां प्रकट होने लगे। पर उस समय भी महाप्रभु जी जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं, उनसे भी जगाई मदाई को महाप्रभु जी नहीं बचा पाए। तब प्रवेश किया श्री नित्यानंद प्रभु ने और चरण पकड़ के महाप्रभु से कहा, प्रभु इन्हीं का तो कल्याण करने आए हैं हम। महाप्रभु जी इतना प्रेम करते हैं वैष्णवों से कि कोई वैष्णव निंदा या अपराध करता है ना भैया, तो उसका समाहार ही करते हैं। आप चिंता मत करो, आपको उनके द्वारा, अगर आपके हृदय को किसी भी प्रकार से आपके इष्ट के प्रति, गुरु के प्रति अगर कोई व्यक्ति गलत बोलता है ना, आप चिंता मत करो, महाप्रभु जी स्वयं उसको नहीं छोड़ेंगे। धैर्य रखो। आप अपने सदगुरुदेव महाराज के पूर्णतः, नित्यानंद तत्व क्या है? गुरु तत्व। और महाप्रभु जी क्या है? पर ब्रह्म तत्व, भगवान तत्व। तो गुरु और भगवान अर्थात गुरु गौरांग, आपके जीवन में जब तक सदगुरुदेव महाराज नहीं होंगे, तब तक महाप्रभु जी के उस निगूढ़तम रस का आस्वादन करना या प्राप्त करना असंभव है। तो कृष्णदास कविराज जी ने उसको तुरंत डांटा, श्यामदास प्रभु को, और कहा कि जो आपने किया वो बहुत गलत है, क्योंकि प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु जी में और नित्यानंद प्रभु जी में कोई भेद नहीं है। उसे यह भी बताया, जो श्री चैतन्य को मानते हैं और श्री नित्यानंद प्रभु को नहीं मानते, अथवा उनका अनादर करते हैं, अथवा उनको एक नहीं मानते, दूसरे को एक को मानते हैं और दूसरे को नहीं मानते, मतलब जो महाप्रभु जी को तो मानते हैं पर नित्यानंद प्रभु को नहीं मानते। कवि श्री कृष्णदास कविराज जी ने कहा, वे, ये मैं नहीं कह रही भैया, ये ग्रंथ कह रहा है, ये स्वयं कृष्णदास कविराज जी कह रहे हैं, वे पाखंडी हैं। भैया अब जो लोग नित्यानंद परंपरा से भिड़ते हैं और कहते हैं भैया तुम ये हो वो हो, भैया ये बंद कर दीजिए। महाप्रभु जी तक पहुंचना है तो नित्यानंद प्रभु ही कृपा जब तक नहीं करेंगे, तब तक महाप्रभु जी तक पहुंचना असंभव है। अगर महाप्रभु जी कीर्तन में नृत्य हैं, तो हमारे नित्यानंद प्रभु कीर्तन में मृदंग है भैया, कभी मत भूलना, जिसके बिना कीर्तन होना संभव है। बात बड़ी समझ की है। महाप्रभु जी ने नित्यानंद प्रभु जी के संग मिलकर ही, नित्यानंद प्रभु कौन है? स्वयं बलराम जी हैं, स्वयं नित्यानंद प्रभु ही भगवान के भैया हैं। ब्रज लीला में तो बलराम जी हैं, और रामलीला में कौन हुए? वेरी गुड, लक्ष्मण जी। तो ये बात का विचार रखिएगा। बताओ भैया भैयाओं में भेद कर रहे हो, भैया मारेंगे। इस प्रकार अनेक युक्तियों से अपने भाई को श्री नित्यानंद प्रभु की महिमा सुनाई और उनके अनुचित व्यवहार की निंदा की। तो कृष्णदास कविराज जी ने उनको समझाया और कहा आज के बाद ऐसा नहीं करना। परम कृपालु श्रीमद नित्यानंद प्रभु इतने में ही श्री कृष्णदास कविराज जी पर रीझ गए। भैया भगवान की दृष्टि हर क्षण तुम पर है। जैसे ही श्यामदास जी जैसे ही कृष्णदास कविराज जी ने अपने भैया श्यामदास जी को कहा ऐसा नहीं करना, ये अनुचित है, उसी समय नित्यानंद प्रभु कृष्णदास कविराज जी पर रीझ गए। वाह वाह वाह, तूने आज मेरे अनुयायी की मर्यादा को स्थापित किया है, मैं तुझसे बड़ा प्रसन्न हूं। उस पर रीझ गए और क्या किया, उसी रात कविराज को स्वप्न में आकर दर्शन दिए।
नित्यानंद प्रभु ने। प्रभु के दिव्याति दिव्य स्वरूप को देख के श्री कृष्णदास कविराज जी चमत्कृत हो गए, आनंदित हो गए। श्री नित्यानंद प्रभु ने इनको चरणाश्रित कर श्री वृंदावन जाने की आज्ञा दी और कहा, कृष्णदास तू कुछ भय मत करना, तू वृंदावन चला जा, वहां तुम्हारी सारी अभिलाषाएं पूर्ण होंगी। नित्यानंद प्रभु जी ने स्वप्न में आके श्री कृष्णदास कविराज जी को आज्ञा दी कि वृंदावन जाएं और वहां पर आपके सब इच्छाएं पूर्ण होंगी। इतना कहकर वे वहां से अंतर ध्यान हो गए। प्रभु को ना देखकर कृष्णदास कविराज जी मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। उनका स्वप्न भंग हो गया, खत्म हो गया, पूर्ण हो गया। प्रभात का समय था। उस समय कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की प्रत्यक्ष आज्ञा मानकर उसी समय वृंदावन की ओर चल पड़े। उसी समय उठे, स्वप्न टूटा और उन्होंने सोचा नित्यानंद प्रभु ने प्रत्यक्ष आकर मुझे वृंदावन जाने की आज्ञा दी है, और वहां से वृंदावन की ओर तुरंत उन्होंने प्रस्थान किया। क्या समय हो गया? 5 minutes more? 5 minutes more? No, 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 not till 10. मैंने कहा ना, गोते लगाओ। श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी एवं श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पहले ही श्रीमन महाप्रभु की आज्ञा से वृंदावन पहुंच चुके हैं। मतलब श्री कृष्णदास कविराज जी जब वृंदावन पहुंचे हैं, उससे पहले रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद और रघुनाथ दास गोस्वामी पाद वहां पर विराज रहे हैं। कविराज इनसे मिलकर अति सुखी हुए, कृतार्थ हो गए। एक जैसे उद्देश्य के जब वैष्णव मिल जाते हैं भैया, तो जीवन आनंदित हो जाता है। आनंदे बोलो हरि भजो वृंदावन। तो आनंदित कौन होते हैं? वही जो एक जैसे, जो स्वजातीय होते हैं, एक जैसे होते हैं। वही देखो, आप में से निमाई पाठशालियन जितने भी हैं, जैसे हम शुरू करते हैं ये वाला जो भाव है, तो उनको पता है जब माँ आनंदे बोलेगी तो माँ भी थोड़ी तैयार हो जाएगी और हम भी तैयार हो जाएंगे। क्यों? जो जो नहीं जानता ना, वो शौक हो जाते हैं कि एकदम से सबको क्या हो गया। पर जो भीतरिया है वो जानते हैं कि आनंदे बोलो हरि भजो वृंदावन। इसके बाद जो आनंद होता है, जो आनंद होता है, जो आनंद होता है, तो वो केवल भीतरिया स्वजातीय ही समझ सकते हैं। तो यहाँ पर कृष्णदास कविराज जी भी षट गोस्वामी में से जो ये 3 गोस्वामी पाद हैं, इनसे मिलकर बड़े खुश हुए। इन्होंने श्री सनातन गोस्वामी से श्री वैष्णव तोषणी टीका एवं बृहद भागवतम आदि भक्ति सिद्धांत ग्रंथों का अध्ययन किया। हम भी वैष्णव तोषणी टीका में से ये सब टीकाएं श्री सनातन गोस्वामी पाद ने पढ़ाई हैं श्री कृष्णदास कविराज को, और इन सब का अध्ययन करा के इनको भक्ति सिद्धांत समझाए हैं। श्री रूप गोस्वामी पाद से कविराज ने उज्ज्वल नीलमणि तथा भक्ति रसामृत सिंधु आदि रस ग्रंथों का अध्ययन कर भक्ति रस की चरम सीमा का ज्ञान प्राप्त किया। तो रूप गोस्वामी पाद से भी अध्ययन किया और सनातन गोस्वामी पाद से भी अध्ययन किया। वस्तुतः श्री कविराज ने उपरयुक्त गोस्वामी पाद की कृपा से ही सर्वशास्त्रों में व्युत्पत्ति प्राप्त की, अर्थात उन सबको अच्छी तरह से श्रवण करके उनका जो सार है, उनका जो पूरा ठाकुर जी महाप्रभु जी ने सिद्धांत दिया है इन सब ग्रंथों में, उसको विधिवत समझा। प्रस्तुत ग्रंथ श्री श्री चैतन्य चरितामृत इनकी ज्ञान गरिमा का अक्षय की कीर्ति स्तंभ है। मतलब सबसे अद्भुत ग्रंथ जो हमारी गौड़िया वैष्णव संप्रदाय है, उसके लिए जो श्री चैतन्य चरितामृत है, ये कृष्णदास कविराज जी द्वारा एक सबसे अद्भुत कीर्ति स्तंभ है। मतलब वन ऑफ हिज बेस्ट राइटिंग्स। श्री चैतन्य चरितामृत के अतिरिक्त और भी अनेक ग्रंथों की इन्होंने रचना की है। उनमें से एक तो प्रिया प्रियतम श्री राधा गोविंद का अष्टकालीय लीलात्मक श्री गोविंद लीलामृत ग्रंथ है। तो गोविंद लीलामृत ग्रंथ जो है वो भी श्री कृष्णदास कविराज जी द्वारा लिखा गया है, जो संस्कृत पद्य में रचित है। संस्कृत में वो लिखा हुआ है। श्री विल्व मंगल रचित श्री कृष्ण करनामृत का सारंग रंगदा नामक संस्कृत टीका श्री कृष्णदास कविराज जी की दूसरी रचना है। तो विल्व मंगल जी ने जो ये कृष्ण करनामृत रूपी ग्रंथ लिखा है, इसकी भी एक टीका श्री कृष्णदास कविराज जी ने लिखी है। ये दोनों ग्रंथ वैष्णव जगत में विशेष प्रचलित है। ठाकुर जी कृपा करें हम सबको भी धीरे 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 सब इन ग्रंथों का अवलोकन करने का, उनको श्रवण करने का। मैं आपको साची बोलूं, ये परम धन है, ये परम राधा रमन लाल हमसे कितना प्यार करते हैं ना, मैं आपको क्या बताऊं। इससे ऊपर जैसे अगर कोई लौकिक जगत में प्रिया प्रियतम हो, तो कोई स्त्री को अगर कोहिनूर या सॉलिटेयर कोई बड़ा सा दे दे, उसके लिए वो परम सुख का अनुभव कराएगा। एक वैष्णव के जगत में ना ये परम सॉलिटेयर नहीं, ओनली वन कोहिनूर है भैया। इससे ऊपर कुछ नहीं है वैष्णव जगत में लोगों के लिए भैया। तो यहाँ पर कहते हैं कि इन दोनों ग्रंथ वैष्णव जगत में विशेष प्रचलित है। श्री चैतन्य चरितामृत इनकी सबसे अंतिम रचना है। मतलब बाकी टीकाएं और ग्रंथ जो आपने लिखे हैं वो पहले लिखे हैं, पर चैतन्य चरितामृत अंतिम इनकी रचना है। इन तीनों अमृत स्वरूप रचनाओं को प्रस्तुत कर कविराज ने कलह जीवों को अमृतत्व प्रदान किया है। 3 ग्रंथ कौन से हैं? सबसे पहला ग्रंथ जो है उनके द्वारा लिखा है श्री गोविंद लीलामृत, हमको पता होना चाहिए। अगर हम चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे हैं, वी शुड नो। सेकेंड, उन्होंने विल मंगल जी के द्वारा रचित कृष्ण करनामृत का ना एक टीका लिखी है, जिसका नाम क्या है? सारंग रंगदा टीका उन्होंने लिखी है। और तीसरी कौन सी है? श्री चैतन्य चरितामृत। आगे जो है किस प्रकार से चैतन्य चरितामृत के अद्भुत ग्रंथ की प्रेरणा
आपको प्राप्त हुई वो हम अगली कक्षा में करेंगे। आई नो इट इज वेरी डिफिकल्ट, नो वी कैन डू इट, आई लाइक इट, वेरी गुड। एक वैष्णव के जीवन में भक्ति पता कब बढ़ती है? श्री रूप गोस्वामी पाद, कौन सा ग्रंथ है? उपदेशामृत। उपदेशामृत में ही श्री रूप गोस्वामी पाद ने लिखा है, उत्साहात धैर्यात निश्चात तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात सतो वृत्ते षड्भिर भक्ति प्रसिद्ध्यति। वो व्यक्ति जिसके जीवन में ग्रंथ के प्रति, राधा रमण के प्रति, वैष्णव के प्रति, गुरु के प्रति उत्साह है ना, और पिलाओ और सुनाओ और कराओ, और जिसके जीवन में राधा रमन की प्राप्ति के लिए धैर्य है। ठाकुर जी मैं डटी हुई हूँ, आप चिंता, आप कितना भी मेरे जीवन में दुख भेज दो, जितने भी प्रॉब्लम भेज दो, सुख भी भेज दो, मैं सुख में भी नहीं फंसने वाली भाई। निश्चयात, राधा रमन मेरे, मैं राधा रमन की। तत्त कर्म प्रवर्तनात्, वो सब कर्म जो मेरे राधा रमन को प्राप्त करने में सहायक होंगे। कोई गलत काम नहीं करना, वैष्णव अपराध नहीं करना, नाम अपराध नहीं करना, सेवा अपराध नहीं करना, ये सब चीजें। उसके बाद संग त्यागात, उन सबका त्याग जो हमसे गलत काम कराते हैं, जो हमको झूठ बोलने पे विवश करते हैं, जो हम सबके बुद्धि में गुरु के प्रति, अपने इष्ट के प्रति दोष डालने की कोशिश करते हैं, वो आपके दोस्त के रूप में, वैसे जैसे धात्री के रूप में पूतना आई थी ना, वैसी वो मित्र के रूप में आपके बड़े बड़े शत्रु हैं भैया। संग त्याग, छोड़ दो उनको। और जब ये सब करोगे, सतोवृत्ते, सतोवृत्ते आपके जीवन में सात्विकता की वृद्धि। खाना शुद्ध करो, जाना शुद्ध करो, रूटीन शुद्ध करो, भजन करो, माता पिता का सम्मान करो, अपने जीवन में करियर अच्छे से बनाओ, पवित्रता रखो। जब ये सब चीजें करते हैं तो क्या होता है? षड्भिर भक्ति प्रसिद्ध्यति, से आपकी भक्ति बढ़ने लगती है, आपको रुचि बढ़ने लगती है, आपके जीवन में भगवान की अनुभूति बढ़ने लगती है और जीवन में आनंद बढ़ने लगता है। तो आज की कक्षा को हम यहीं विश्राम करेंगे। आप सबका उत्साह मुझे बहुत अच्छा लगा, पर वी हैव टू वेट। कहते हैं ना कि फ्लेवर करते चलो तभी तो एक्साइटमेंट बढ़ेगी ना। अब मुझे निश्चित पता है अगली क्लास के लिए भैया बस हमको क्लास में घुसने दिया करो। 2-3 बार ऐसा हो गया भैया हम लोग ही कह रहे हम बावरे हो रहे, हमको तो घुसाओ क्लास के अंदर, सब घुस गए, हम ही नहीं घुस पाए। बताओ, फिर हम सबके प्राण पी जाते हैं, अपनी पूरी टीम के। वहां बेचारे सबके हाथ पैर कांप रहे होते हैं और वो लैपटॉप भी नहीं चलता, हम कहते कक्षा में घुसाओ हमको। इस दुनिया में सबसे बड़ा दुख बेटा एक ही है मेरे बच्चों, और वो दुख है तुम्हारा सेवा से वंचित होना। मुझे नहीं लगता एक वैष्णव के जीवन, हमको कोई बड़ी से बड़ी बात हो, लड़ाई हो तो भाड़ में जाए, पर जब हमारी सेवा छूटती है ना, तब आपको समझना चाहिए कि हमारे जीवन में हमसे कोई बहुत बहुत, जैसे कहते हैं ना कि किसी की लॉकर से सारा धन चुर जाए, सेवा की चोरी वैष्णव के लिए उससे भी बड़ी है। चोरी क्यों है? क्योंकि आप हटोगे नहीं तो दूसरा आ जाएगा। तो आज हम कक्षा नहीं लेंगे तो कोई और पाठशाला शुरू करेगा, आप वहां चले जाओगे, वहां से आस्वादन करोगे, वो भी अच्छी बात है। पर भैया जीवन में सबसे बड़ा लॉस है सेवा का लॉस, और उस सेवा के प्रति पूरा दृढ़ रहना चाहिए, क्योंकि सेवा ही वो साधन है जिससे आप राधा रमन लाल तक पहुंच सकते हो। या फिर ऐसा कहूं कि अगर जीवन में सेवा मिल रही है ना, तो इसका अर्थ ये है कि राधा रमन लाल के चरणारविंद को आपने पकड़ रखा है। गुरु अष्टकम का आखिरी में क्या कहते हैं? गुरोरष्टकम एतदुच्चै ब्राह्मे मुहूर्ते पठति प्रयत्नात् यस्तेन वृंदावननाथ साक्षात् सेवैव लभ्या जनुषोन्त एव। और ये सेवा हमको किनकी कृपा से मिलती है? सदगुरुदेव महाराज। केवल सदगुरुदेव महाराज हैं। देखो, भगवान को तो ना बड़ी कठिनता से आप ज्ञान मार्ग से भी प्राप्त कर सकते हो। हजारों करोड़ों में कोई एक दो होते हैं जो ज्ञान मार्ग पे चल के ठाकुर जी को प्राप्त कर लेते हैं। पर आपको सच्ची बोलूं, सेवा, जो हमने शुरू में कहा कि दो ही चीजें मुख्य हैं, कृष्णदास कविराज जी ने भी कहा है कि एक हमारे ठाकुर जी के प्रति रस का वर्धन बढ़ना, और दूसरी राधा रमन लाल के चरणों की सेवा। तो राधा रमन लाल के चरणों की सेवा तो भैया वही दे सकता है ना जो स्वयं चरणों में बैठा और सेवा कर रहा है। तो ये केवल सदगुरुदेव, भैया सदगुरुदेव के, हमारे सदगुरुदेव महाराज से ही सब कुछ है। राधा रमन भी हमको जानते हैं, क्यों? क्योंकि हम गुण मंजरी जी के चरणाश्रित के भी दासों 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 के भी दासों के दास हैं, या बनने की कोशिश कर रहे हैं, ये मान लो है। ये भी बोलना बहुत बड़ी बात है भाई, आगे सुनना आप। एक दासों के भी दासों के भी अनंत कोटि दास के बाद भी एक छोटा सा दास बनने के पीछे कितना प्रयास, प्रचार और भक्ति है। तो उसको हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। श्री राधा रमण चरणार्पण मस्तु। राधा रमन लाल, आपके प्रेम का ज्ञान आपके चरणों में समर्पित। हमको तो केवल आपके चरणों की सेवा चाहिए, आपसे खूब सारा प्रेम चाहिए, और ये आप, इससे आप हमें कभी वंचित मत करना। कोई भूल चूक हो जाए तो गुरुदेव के माध्यम से डांट के, फटकार के, कान खिंचाकर, पिट्टी कराकर हमको सीधा करा देना, पर हमसे कभी दूर मत होना। सदगुरुदेव के पास पूरा अधिकार है। एक मैया का बच्चा जब गलत करता है तो कभी कभी प्यार से, कभी कभी समझाकर, कभी कभी पिटाई कर कर भी वो हर प्रयास में करती है कि मेरा बच्चा भ्रमित नहीं हो।
इसी प्रकार सदगुरुदेव भी कभी कभी बोलकर, कभी डांट कर, कभी फटकार कर, कभी प्रेरित कर कर ये प्रयास करता है कि तुम अपनी सेवा करो और अपने भक्ति मार्ग से कभी भी भ्रमित ना हो। इसीलिए सदगुरुदेव महाराज के दिखाए हुए रास्ते के प्रति पूर्णतः समर्पित होकर आगे बढ़ते चलिए। अगले वेंसडे हम लोग सेम टाइम पर मिलेंगे श्री कृष्णदास कविराज जी के चरित्र को आगे ले जाते हुए। तब तक के लिए आप सब खूब, मैंने ऐसा आपसे प्रार्थना करी, प्लीज आज मेरी ये वाली एक बात मानना कि आज से एक माला को हम सब, मैं भी बढ़ाऊंगी, आप सबको रूल देने से पहले वो रूल अपने पे लागू करती हूँ, तभी इतने कॉन्फिडेंस से आपको देने का उद्यम भी करती हूँ। तो एक माला हम लोग आज से सब बढ़ा दें, कल से मतलब नियम में, जो आज रात से भी करना चाहे उत्साहात, जिनको उत्साह है तो अभी माला खींच के जल्दी से एक माला कर लें ठाकुर जी, और चैतन्य चरितामृत एनियो, बाय नॉट, एक एक्स्ट्रा प्रयास करने में क्या जाता है भैया, तो करिए। और मैं आप सबसे अगली कक्षा में मिलूंगी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। श्री राधा रमण लाल की जय, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री कृष्णदास कविराज महानुभाव की जय, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज की जय, वृंदावन धाम की जय, षड गोस्वामी पाद की जय, राधा कुंड श्याम कुंड की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, श्री राधे।